वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर व असलाफ़ के तजर्बात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 5। तो नाज़रीन, इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा जाना पीठ का दर्द, बाजू का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ़ और गुर्दे की किडनी के तकलीफ़ों के बारे में। आज हम इंशाअल्लाह कमर के दर्द, सियाटिका का पेन, घुटनों का दर्द, पैर का ऐंठन और एड़ी के दर्द के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, दर्द कमर में आप ये रूहानी नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला कैसा ही दर्द हो, चाहे वो प्रॉपर कमर का दर्द हो या बुढ़ापे की कमज़ोरी के वजह से कमर का दर्द हो या स्लीप डिस्क का दर्द हो या गैस का दर्द हो, सभी कमर के दर्दों में आप ये अमल, जिसमें एक तावीज़ लिखी जाती है, तो आप इस अमल को करें, ये तावीज़ को बनाएं और कमर में पहनें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक शिफ़ा देंगे। ये बहुत ही मुफीद और शिफ़ा बख्श अमल है, तावीज़ है। इसे आप गुलाब व ज़ाफ़रान से आप लिख करके कमर में बांधें। कमर में बांधें, गिरा धागे का गिरा पेट में बंधेगा और तावीज़ कमर पर रहेगी, पड़ी रहेगी कमर पे। और अब अगर कभी दर्द दायां या बायां घूमता है तो तावीज़ को भी आप दर्द की तरफ घुमा लें और बारीक हरफों में लिखें और ताकि छोटे खोल में समा जाए। खोल जो आप लेंगे तो छोटा खोल लेंगे, इसलिए कि आपको सोते वक्त चित सोने की हालत में वो चुभे नहीं। और अच्छी तरह से मोम जामा करें कि नहाते वक्त जो है पानी न उसमें ना घुसे। तो आप इस दुआ का, इस तावीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये नक्श नाज़रीन, जिस तरह से ये लिखा हुआ है आप इसी तरह से नक्श बनाएं और गुलाब ज़ाफ़रान से इसको लिखें और लिख करके आप मोम जामा करके कमर में आप पहन लें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक बहुत जल्द कमर के दर्द से आपको शिफ़ा देंगे। कुछ दिन पहने रहें, जब तक अच्छा ना हो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका असर दिखेगा। तो अब आइए नाज़रीन सियाटिका का पेन के बारे में। सियाटिका का पेन भी, इसमें भी यही तावीज़ लिखी जाएगी और सियाटिका का जो दर्द है वो जिस तरफ के टांग की तरफ है तो वो टांग की तरफ के कमर में, कमर के ऊपरी हिस्से में ये तावीज़ रहेगी। आमतौर पर ज़्यादातर बाएं तरफ ही ये सियाटिका का पेन होता है। जिस तरफ भी हो, दायां में हो या बायां में हो, तो कमर में उस साइड के रान के ऊपर के हिस्से में, कमरी में आप उस तावीज़ को बांधेंगे, तावीज़ उसी तरफ की मन पड़ी रहे। इसके साथ साथ एक नुस्खा है, रूहानी नुस्खा। एक तेल आपको बनाना है, एक तेल कस्टर ऑयल। ये आपको दुकानों में ये तेल मिल जाएगा, कस्टर ऑयल और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। कस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, इन दोनों को बराबर 50 ग्राम दोनों को ले लें या 100 ग्राम दोनों को ले लें। दोनों को मिला लें एक साथ। अब मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से मिला लें। अब मिला लेने के बाद इसमें ये इबारत है, ये इबारत 21 मरतबा पढ़ी जाएगी। अब पढ़ करके उस तेल में दम होगा। दम एक दफ़ा होगा। अब तेल को आप महफूज रख लें। अब सियाटिका में पेन कमर से लेकर के घुटनों तक, ऊपर से नीचे तक, कमर, टांग, ऊपर से नीचे तक आप इस तेल को लगाएंगे, मालिश करेंगे। और तेल लगाते वक्त, मालिश करते वक्त इसी इबारत को आपको बिना गिनती का पढ़ते रहना है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह,
ये इबारत है फ़फ़िर्रू इलल्लाह। बिना गिनती के आपको पढ़ते रहना है, आप जब जब भी लगाएंगे इसको पढ़ते रहना है। रात को ख़ास तौर से रात को सोते वक्त इस तेल को लगा लें, या जब भी ज़रूरत पड़े आप लगा लें। सुबह उठते वक्त आपको लगेगा भाई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, नसें खींच रही हैं, तो सुबह में भी लगा लें। अलगत आप जब भी लगाएं ऊपर से नीचे की तरफ आप लगाएंगे, कमर से टांग होते हुए घुटने की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आप तेल को लगाएंगे, मालिश करेंगे। और फ़फ़िर्रू इलल्लाह ये इबारत बिना गिनती के पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा करें नाज़रीन। एक पहनने वाली तावीज़ हो गई सियाटिका के पेन में, और दूसरा ये लगाने वाला जो तेल है आप इसको लगाएं। यहाँ एक बात ये है नाज़रीन कि आप सोच रहे होंगे कि ये रूहानी इलाज में ये दवाइयाँ कहाँ से आ गईं। तो नाज़रीन आप ये जान लें कि दुआ, आयतें, अमल, वजीफ़े, वज़ाइफ के अलावा जो बातें या दवाइयाँ, नुस्ख़ाजात जो तिब्बी नबवी से हो या बुज़ुर्गों से हासिल करदा हो, या ख्वाब में, सपने में, ख्वाब में, या कश्फ़ व इल्हाम में, या मुराक़बे में, या फ़कीरों का या दरवेशों का दिया हुआ या बताया हुआ, ये सब नुस्ख़ाजात जो है ये सभी रूहानियत में शामिल हैं, ये सभी रूहानी इलाज में शामिल हैं। जी, बस आप इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। आप फ़फ़िर्रू इलल्लाह का स्क्रीनशॉट ले लें। ये है नाज़रीन फ़फ़िर्रू इलल्लाह। बस ये इबारत आपको 21 दफ़ा कमर उसमें 21 दफ़ा पढ़ करके आपको लगाएं, और 21 दफ़ा पढ़ के तेल में दम करें, और इसी को लगाते वक्त, मालिश करते वक्त बिना गिनती के इसी इबारत को फ़फ़िर्रू इलल्लाह आपको पढ़ते रहना है। तो नाज़रीन आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आइए नाज़रीन, ये जो कस्टर्ड ऑयल और जैतून तेल वाला जो ये तेल है, आप इसको कमर, ये सियाटिका का पेन और घुटने का दर्द और पैर का ऐठन, इन तीनों दर्दों में ये तेल इस्तेमाल होगा। ये तेल इस्तेमाल होगा तीनों दर्दों में। घुटने का जो दर्द है और पैर का ऐठन, इन दोनों में भी यही अमल होगा। बस इसमें से तावीज़ नहीं पहनना, बस ये कस्टर्ड ऑयल और जैतून तेल को हम बराबर मिला करके उसमें 21 मरतबा फ़फ़िर्रू इलल्लाह पढ़ के आप दम करेंगे, और फिर उसको अच्छी तरह से मिला लें, और तेल को लगाते वक्त भी तेल को अच्छी तरह से मिला लें, हिला लें। अब जो है उसको मालिश करें, तेल को लगाएं, मालिश करें। तेल को लगाते वक्त, मालिश करते वक्त मरीज़ जो है वो फ़फ़िर्रू इलल्लाह की ये जो विर्द है बिना गिनती के पढ़ता रहे। ख़ास तौर से रात को सोते वक्त ये लगाए, या जब ज़रूरत हो, जब पेन हो, दर्द हो, तब इसको तेल को उस वक्त भी आप लगा सकते हैं। तो जब जब लगाएं फ़फ़िर्रू इलल्लाह पढ़ते रहें, तेल को लगाते रहें, मलते रहें। इंशाअल्लाह रहमान आपके इस अमल से थोड़े ही दिनों में अल्लाह के फ़ज़ल से आप शिफा पाएंगे। अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से शिफा अता फरमाएंगे। जी, और इन तीनों में ही सियाटिका का पेन, घुटनों का दर्द और पैर के ऐठन में ये कस्टर्ड ऑयल और जैतून तेल पर यह अमल होगा, फ़फ़िर्रू इलल्लाह का अमल होगा। अब नाज़रीन आइए एड़ी के दर्द के बारे में। एड़ी के दर्द में आप सुबह नहार मुँह एड़ी के बल कम से कम 40 कदम या 100 कदम आप चलें, और अगर चल ना सके तो किसी डंडे के सहारे या किसी और के सहारे आप चलने की कोशिश करें, आप चलें। और चलते चलते ये जो दुआ है, एक दुआ है मैं दे रहा हूँ, इस दुआ को आप पढ़ते रहें, बिना गिनती के आप पढ़ते रहें। इसके अलावा पूरे दिन भर में उठते बैठते, चलते फिरते, वज़ू बेवज़ू, हर हाल में आपको जब जब याद आ जाए आपको ये दुआ पढ़नी है बिना गिनती के। इंशाअल्लाह आपके इस अमल से चंद रोज़ में ही आपके एड़ी का दर्द में अल्लाह पाक शिफा देंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना नाज़रीन। ये दुआ है, एक आयत है ये,
वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। बस नाज़रीन, इसी को पढ़ना है। और एड़ी के दर्द में सुबह नहर में आप 40 कदम या 100 कदम आप एड़ी के बल आप चलें और इस दुआ को आप पढ़ते रहें। आप नापाकी के हालत में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। औरतें नापाकी के दिनों में भी पढ़ सकती हैं। शिफा की नीयत से दवा की नीयत से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक तो सुबह नहर में जो आप चलते वक्त पढ़ेंगे, और इसके अलावा पूरे दिन भर में जब याद आ जाए फ़ौरन मैंने वज़ू बेवज़ू चलते फिरते उठते बैठते आपको ये इबारत ये दुआ आपको पढ़नी है। बस इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक शिफा देंगे नाज़रीन। तो नाज़रीन, दर्द के इस एपिसोड में दर्द का रूहानी इलाज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 5 में आज मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, आप इन सब को आप अमल करें और इन सभी का मेरा तजर्बा शुदा है और इन सभी का मेरे तरफ से इजाज़त है। आप इन अमलों को इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक शिफा देंगे और दुआ भी फरमाते रहें नाज़रीन। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्गों का एक बहुत मशहूर अमल है जो उनकी ख़ानदानी, उनके ख़ानकाहों, उनकी फ़ैमिली में ये है, मामूल आज भी है। आप भी अपने घरों में अपनी फ़ैमिली मेम्बरों के साथ में कभी कभी ख़त्म ख्वाजगान का ये अमल करें, ज़रूर करें और अपने ज़िंदगी में फ़ैमिली मेम्बरों के साथ में इस अमल को करने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह रहमान तमाम तकलीफ़ों, बीमारियों, दुख दर्दों और परेशानियों, मुसीबतों, शादी ब्याह, तंगी, मुफलिसी, कर्ज़ धार, दुख गम, इन सबों में इंशाअल्लाह रहमान उन सब की नीयत से घर के फैमिली आप मिल करके एक मामूल बना लें और ख़त्म ख्वाजगान का अमल करें और फिर दुआ करें। इंशाअल्लाह रहमान बहुत तीर बहदफ अमल है ये। और मेरे चैनल में एपिसोड 5 में हमने ये अमल दिया हुआ है, जो उस एपिसोड का नाम है ख़त्म वज़ाइफ़ का तोहफ़ा। आप वहाँ भी देख लें। तो ये ख़त्म ख्वाजगान तोहफ़ा है सचमुच का हमारे बुज़ुर्गों का, हमें पूरी कौम को, पूरी उम्मत को। तो इसे ज़रूर करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में करें। पूरा उसमें पढ़ने का तरतीब तरीक़ा सब दिया हुआ है। आप वहाँ ख़त्म वज़ाइफ़ का तोहफ़ा जो मेरा एपिसोड 5 में है, आप वहाँ देख लें। यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा बताने से, तो आप वहाँ देख लें और इसको भी अपने ज़िंदगी में इन अमलों को रखें। परेशानियाँ तो हैं ही हैं घरों में, ज़िंदगियों में, तो ये ख़त्म का भी अपने हम ज़िंदगी में मामूल रखें। इंशाअल्लाह हमें नफ़ा ही मिलेगा दोनों जहान में। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बस नाज़रीन, अब जो है इसी के साथ हमें इजाज़त दें। मेरा अगला एपिसोड इंशाअल्लाह होगा बवासीर का, पाइल्स का रूहानी इलाज। आप दुआ भी फ़रमाएँ और अल्लाह पाक हम सब पर रहम फ़रमाए और हम सबको कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।